हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष अग्रहरी और जैसा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टैक्स विद मनीष। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 194 बी जो बात करता है वीनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। बेसिकली ये जो इनकम होती है नॉन रिकरिंग नेचर की इनकम होती है और ये टैक्सेबल होती है रेसिडेंट के साथ साथ नॉन रेसिडेंट पे। ये जो होती है इस चीज़ को हमें समझना होगा। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब हॉर्स रेसेस से जो इनकम अर्न होती है वो विनिंग पर्सन जो है उसके हैंड में क्या टैक्सेबिलिटी के प्रोविजंस हैं, उसको कौन सी रिटर्न फाइल करनी होती है, साथ ही साथ जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, जो बुक मेकर है, वो जब प्राइस देगा विनर पर्सन को तो टीडीएस कितना किस रेट पे डिडक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये सेक्शन जो है 194 बी विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस से रिलेटेड है। अगर कोई डॉग रेसेस से कोई इनकम अर्न होती है तो ये सेक्शन उस पर अप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि अगर डॉग रेसेस से कोई भी इनकम अर्न होती है तो उस पर टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है, इवन इफ वो प्राइस जो है विनिंग इनकम जो है 10,000 से एक्सीड करे। लेकिन जो विनिंग पर्सन है वो अपनी जो टैक्स डिपॉजिट करेगा वो 30% फ्लैट रेट से टैक्सेबल होगी। अब हम बात करते हैं 194 बी की जो हॉर्स रेसेस से रिलेटेड है। ये रेसिडेंट के साथ साथ नॉन रेसिडेंट के हैंड में भी टैक्सेबल होती है। इट मीन्स अगर विनिंग से जो हॉर्स रेसेस के विनिंग से इनकम होती है, जो विनिंग पर्सन है वो नॉन रेसिडेंट है तो भी उसकी जो इनकम है इंडिया में टैक्सेबल होगी। अब ये टीडीएस की हम बात करते हैं कि क्या सारे पर्सन्स के ऊपर ये टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है या कुछ इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है। तो अगर हम देखें थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करें तो विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस से जो इनकम है वो एक्सीड कर रही है 10,000 से, देन बुक मेकर का जिसने ऑर्गेनाइज किया था ये हॉर्स रेसेस वो विनिंग पर्सन को पेमेंट करते से पहले उसका टीडीएस डिडक्ट करेगा 30% के रेट से। इट मीन्स यहाँ पे दो चीज़ें हम लोगों ने देखी। ये जो है बुक मेकर जो पर्सन लाइसेंस ले रखा है हॉर्स रेसेस का, जिसने अरेंजमेंट किया था हॉर्स रेसेस को, वो पर्सन जब विनिंग पर्सन को पेमेंट करेगा और ऐसा पेमेंट 10,000 से एक्सीड का है, देन बुक मेकर 30% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करेगा और बैलेंस अमाउंट जो होगा वो विनर पर्सन को पे करेगा। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहला लेट सपोज 1 लाख जो हॉर्स रेसेस से इनकम अर्न की गई वो 1 लाख की है, तो बुक मेकर क्या करेगा 70,000 रुपए विनिंग पर्सन को देगा और जो 30,000 रुपए है वो बुक मेकर गवर्नमेंट के अकाउंट में एज ए टीडीएस सेक्शन 194 में डिपॉजिट करेगा। और ये जो टीडीएस डिडक्ट होती है वो एट द टाइम ऑफ पेमेंट होती है, जब बुक मेकर पेमेंट करता है। तो हमने इसमें टीडीएस की डिडक्शंस रेट भी देख ली कि 30% फ्लैट रेट से है, थ्रेशोल्ड लिमिट भी देख ली कि 10,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट है। अगर जो विनिंग अमाउंट है वो 10,000 से कम है, लेट सपोज 9,000 रुपीज़ है जो हॉर्स रेसेस से इनकम हुई, तो वहाँ पे जो बुक मेकर है वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। अब स्लैब रेट भी हमने, वो टैक्स रेट भी हमने देख लिया, 30% यहाँ पे फ्लैट रेट है। अब हम बात करते हैं कि जो विनिंग पर्सन है उसके हैंड में कैसे टैक्सेबिलिटी आएगी, उसको कौन सी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, उसको इनकम कैसे डिस्क्लोज करनी है। तो जो विनिंग पर्सन है वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा और बेसिकली ज़्यादातर इनको ITR 2 ही फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कैजुअल नेचर की इनकम, नॉन रिकरिंग नेचर की इनकम, जैसे कि अगर हम बात करें इसके पहले हमने वीडियो में डिस्कस किया था सेक्शन 194G जो बात करता था कि इनकम अर्न फ्रॉम लॉटरी इनकम या गेम से, तो उसमें भी जो 30% से टैक्सेबिलिटी थी और यहाँ भी अगर 190 देखें यहाँ भी 30% से फ्लैट रेट टैक्सेबल है। और ये जो होती है इसमें स्लैब रेट अप्लीकेबल नहीं होता है, साथ ही साथ चैप्टर 6 के जो 80C से 80U के डिडक्शंस होते हैं वो भी अलाउ नहीं होते हैं, ये फ्लैट रेट पे टैक्सेबल होता है। तो इस वजह से
ये फ्लैट रेट से टैक्सेबल होने के कारण यहाँ पे जब टीडीएस जो इनको आईटीआर भरनी होगी वो आईटीआर 2 फाइल करनी होगी, और उसमें एक स्पेसिफिक कॉलम होता है जिस स्पेसिफिक कॉलम में इन्हें दिखानी होगी इनकम को, और फ्लैट 30% से उस पर टैक्स देना होगा और इस पर स्लैब रेट नहीं अप्लीकेबल होगी। कहता है नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C और 80D और एनी अदर डिडक्शन अलाउंस इज अलाउड फ्रॉम सच इनकम। द बेनिफिट ऑफ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड इनकम टैक्स slab rate is also not applicable to this income. The entire amount received will be taxable at the flat rate 31.20%. It means 30% जो टैक्स रेट है और 4% हेल्थ एजुकेशन सेस। साथ ही साथ अगर इनकी इनकम 50 लाख या 1 करोड़ से एक्सीड करती है जैसा कि रूल्स है प्रोविजंस है, तो वहां पे सरचार्ज भी अप्लीकेबल हो जाएगा। यहां हमें एक एग्जांपल समझते हैं कि अगर मिस्टर ए है, मिस्टर ए की जो सैलरी इनकम है लेट सपोज 1,20,000 है, और वहीं इनको ओनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस से सेक्शन 194BB में 50,000 की इनकम यहां से अर्न हो गई। तो अगर हम देखें तो 50,000 पे इनका जो 30% जो है टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका होगा। तो इनके जो हैंड में हाथ में जो पैसे आए होंगे वो 35,000 इन हैंड मिली होगी, और 15,000 रुपया इनका टीडीएस डिडक्ट करके जो डिडक्टर था, बुक मेकर था, उसने गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया होगा। तो जब ये अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे मिस्टर ए, तो मिस्टर ए अगर हम देखें तो इनकी जो ग्रॉस इनकम है, ग्रॉस टोटल इनकम 1,70,000 रुपए है, जो कि 2.5 लाख से कम है। तो अगर ये हमारी 194BB की जो इनकम है ये नॉर्मल इनकम होती तो इनको मिस्टर ए को कोई भी टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, और जो 15,000 टीडीएस डिडक्ट है वो पूरा का पूरा रिफंड आ जाता। बट इस केस में जो है ये क्या है, सेक्शन कहता है कि इस पे स्लैब रेट अप्लीकेबल नहीं होगी, चैप्टर 6 के डिडक्शन नहीं मिलेंगे। तो इसलिए यहां पे हम 50,000 को फ्लैट रेट 30% प्लस 4% हेल्थ एजुकेशन के बेसिस पे यहाँ पे चार्ज करेंगे, और हम यहाँ एग्जाम्स भले ही यहाँ पे जो 2.5 लाख से कम है इनकम, तो यहाँ पे हमें फ्लैट रेट से टैक्सेबिलिटी एराइज होती है। और इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा सेक्शन 194J पे हम बात करेंगे, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल्स पे। और ऐसे ही वीडियो के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।